हेलो स्टूडेंट, तो आज हम वास्तविक संख्या पढ़ेंगे जो 10th क्लास का फर्स्ट चैप्टर है। क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर है। तो आज हम वास्तविक संख्या पढ़ेंगे और इसमें डेफिनेशन भी देखेंगे और इसमें उपयोग होने वाले कुछ पॉइंट भी देखेंगे और अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या के बारे में भी जानेंगे। और इसमें एक और दो नियम होते हैं जो पूरे प्रश्नावली में बेस होते हैं, न्यूक्लियस विभाजन प्रमेय और न्यूक्लिक विभाजन एल्गोरिथम। तो हम इसे ध्यान से पढ़ेंगे। तो यहाँ पर हमें फर्स्ट पॉइंट दिया हुआ है कि प्राकृत संख्या क्या होती है। प्राकृत संख्या एक ऐसी संख्या होती है जिसमें सब पॉजिटिव नंबर आते हैं, पॉजिटिव नंबर आते हैं, या हिंदी में कहे तो धनात्मक संख्याएं आती हैं। संख्याएं अर्थात इसमें जीरो इंक्लूड नहीं होगा। जैसे नेचुरल नंबर इक्वल टू 1 2 3 4 डॉट 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 डॉट, ये इन्फिनिटी तक जाता है। ठीक है, तो ये हमारा होते हैं प्राकृत संख्याएं। और दूसरी होती हैं हमारे पूर्ण संख्याएं अर्थात होल नंबर का अर्थात है ये जो प्राकृत संख्या दी गई है उसमें जीरो ऐड कर देना है। 0 1 2 3 डॉट 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 इन्फिनिटी तक। और तीसरे नंबर हमारी जो होती है पूर्णांक का अर्थ है इसमें माइनस की वैल्यू भी आएगी, जीरो भी इंक्लूड होगा और पॉजिटिव नंबर भी आएंगे। तो जीरो बीच में लिख देते हैं, 1 2 3 4 डॉट 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 इन्फिनिटी तक, और यहाँ से वापस -1 -2 -3 डॉट 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 करके ये इन्फिनिटी तक चला जाता है। ये हमारी तीन संख्याएं हो गई हैं। और चौथी संख्या आती है परिमेय संख्या का अर्थ है कि यदि हमें कोई भी वैल्यू दी गई हो, जैसे 4/3 दी गई है, तो ये 3 है ना, 3 नॉट इक्वल टू 0। अगर हम इसे अल्फ़ाबेट में समझें तो P/Q, तो ये फॉर्म P/Q में दी गई है, तो यहाँ पर Q नॉट इक्वल टू 0, अगर Q नॉट इक्वल टू 0 होगा ये वो परिमेय संख्या होगी। उसका उदाहरण हम ये ले सकते हैं 4/3 या 2/3, कोई भी उदाहरण ले सकते हैं, 5 भी उदाहरण ले सकते हैं, क्योंकि 5 के नीचे अपॉन में 1 होता है, तो 5/1 1 नॉट इक्वल टू 0 होता है। ठीक है, 4 डेफिनेशन हमारा हो चुकी है। और पांचवी आती है अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्या का अर्थ है परिमेय संख्या का उल्टा। P/Q में ये एग्जिस्ट नहीं करता है, इसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। उदाहरण के लिए हम ले सकते हैं जैसे √3, √4 और √5। आगे आप कोई भी संख्या ले सकते हैं। और एक पाई है, वो भी अपरिमेय संख्या है, परंतु एक लॉजिक है कि जो पाई है वो अपरिमेय संख्या है, परंतु पाई का जो मान हमारे पास 22/7 होता है वह एक परिमेय संख्या है। ये परिमेय संख्या है और ये अपरिमेय संख्या है। काफी बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि पाई एक अपरिमेय संख्या है या परिमेय संख्या है। हम अपरिमेय संख्या तो लिख देते हैं, परंतु जब 22/7 आता है तो हम इसे भी अपरिमेय संख्या लिख देते हैं। ये हमें नोट करने की जरूरत है कि ये अपरिमेय संख्या है, ये परिमेय संख्या है। तो यही डेफिनेशन यहाँ पर दी गई है कि प्राकृत संख्या नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5। पॉजिटिव नंबर को नेचुरल नंबर कहते हैं जिसमें जीरो इंक्लूड नहीं होता है। जिसमें जीरो इंक्लूड होता है वह पूर्ण संख्याएं होती हैं। और पूर्णांक जो हमने बताए हैं कि माइनस और पॉजिटिव दोनों नंबर इंक्लूड होते हैं और जीरो भी इंक्लूड होता है। परिमेय संख्या P/Q जिसमें Q नॉट इक्वल टू 0 होता है। और अपरिमेय संख्या
जिसे p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता है। जैसे उदाहरण के लिए √2, √3, √5 और पाई भी अपरिमेय संख्या है। पाई जो है, पाई का जो मान है 22/7 वह परिमेय संख्या है, परंतु पाई अपरिमेय संख्या है। पाई को हम एक अपरिमेय संख्या मानते हैं, परंतु पाई के मान 22/7 को परिमेय संख्या मानते हैं। पाई को हम अपरिमेय संख्या मानते हैं, परंतु पाई के मान को 22/7 पाई के मान 22/7 को परिमेय संख्या माना जाता है। और जो हमारा चैप्टर है वास्तविक संख्या जो हमारा चैप्टर है उसकी डेफिनेशन अगर देखें तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं का जो समूह होता है उसे वास्तविक संख्याएं कहते हैं। उदाहरण के लिए 2/3, 4/3, √5, √3, पाई सब इसमें आ जाते हैं। तो वास्तविक संख्या की ये डेफिनेशन। तो आगे हम न्यूक्लिक विभाजन प्रमेय देखेंगे। न्यूक्लिक विभाजन प्रमेय में क्या होता है कि जैसे एक उदाहरण कि हमें 455 और 42 का एचसीएफ ज्ञात करना है। तो ये ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना होगा कि जैसे हम 455 में पहले तो 42 का भाग देंगे जो कि 10 बार जाएगा, और 420, तो यहाँ पर हमारे पास 35 प्राप्त हुआ है। तो हम क्या करेंगे कि न्यूक्लिक विभाजन का प्रमेय का फॉर्मूला होता है ए इक्वल टू, ये हम बड़ी संख्या को मानते हैं, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। यहाँ पर बी है जो कि हम भाजक लेते हैं, और क्यू है जो कि भागफल लेते हैं, और जो आर हमारे पास है उसे शेषफल लेते हैं। तो यहाँ पर ए की जगह हम लिखेंगे 455 इक्वल टू बी हमारे पास 42 इंटू यहाँ पर क्यू है जो कि भागफल है तो 10 लिखेंगे, प्लस आर की जगह 35 लिखेंगे। और हम वापस इसका देखेंगे तो यहाँ पर 42 को इक्वल टू लिखेंगे, और यहाँ पर 42 को किससे इंटू किया जाए कि वो वापस 42 बन जाए, किस संख्या को इंटू किया जाए कि वह 42 बन जाए। कि जैसे 35 है तो यहाँ पर 35 लिखेंगे इंटू 1 प्लस 7। 35 को किससे इंटू किया जाए कि वह वापस 42 बन जाए। तो यहाँ पर हम वापस इसे 35 को इधर लिखेंगे, और 7 को किससे इंटू किया जाए कि 35 बन जाए। 7 इंटू 5 किया जाए तो 35 बन जाते हैं, और पीछे हमारे पास शेषफल 0 बचता है। तो यहाँ पर हमारे पास जो एचसीएफ प्राप्त हुआ है वो कि 7 है। ठीक है, तो इन दोनों का एचसीएफ हमारे पास 7 प्राप्त हुआ है। एक और क्वेश्चन करें तो देखें कि 49 और 7 का एचसीएफ देखें तो यहाँ पर 49 को यहाँ पर लिखेंगे, 49 का भाग 7 का भाग 49 में देंगे तो 49 7 बार जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास जो ए बनेगा 49 बनेगा, और जो बी बनेगा वो 7 बनेगा, इंटू यहाँ पर हमारे पास जो भागफल प्राप्त हुआ है 7, इसको इंटू कर देंगे और प्लस 0। तो यहाँ पर हमारे पास ये 49 है वो कि ए है, और 7 है वो है बी, और जो 7 वापस से हमारे पास भागफल प्राप्त हुआ है वो क्यू हो जाएगा, और जो 0 प्राप्त हुआ है वो आर हो जाएगा। ये प्रोसेस हमने ये प्रोसेस किया है वो जब तक करना है कि 0 ना आ जाए, यहाँ पर आर इक्वल टू 0 ना आ जाए। और ये हमें ध्यान रखना है कि जो ए की वैल्यू होनी चाहिए वो या तो 0 होनी चाहिए या 0 से बड़ी होनी चाहिए, और जो ए की वैल्यू होनी चाहिए वो बी से छोटी होनी चाहिए। तो यहाँ पर हमारे पास जो यहाँ पर आर की वैल्यू तो यहाँ पर आर की वैल्यू जो है कि या तो ए से 0 से बराबर होनी चाहिए या 0 से बड़ी होनी चाहिए, और बी से छोटी होनी चाहिए। तो यहाँ पर हमारे आर की वैल्यू है जो कि बी से छोटी है, और ये 0 के इक्वल भी है और 0 से बड़ी भी है। तो न्यूक्लिक विभाजन में यही बताया गया है कि यहाँ पर 19 का उदाहरण लिया है, 19 इज ग्रेटर देन 3,
और यहाँ पर हमने भाग दिया है। अगर भाग न दे तो ऐसे भी कर सकते हैं, 19 को तीन को किससे इंटू किया जाए कि 19 बन जाए। तो 19 3 इंटू 6 प्लस 1, यहाँ पर ये हो गया 19 और 3 हो गया बी और 6 हो गया क्यू और 1 हो गया आर। और इस प्रकार जैसे ये उदाहरण ले कि a इज ग्रेटर देन b, तो a में b का भाग देंगे। जो a है हमारी बड़ी संख्या है, इसीलिए इसे a कहा जाता है। और हमारे पास भागफल q प्राप्त हुआ है और r है जो कि शेषफल रिमाइंडर प्राप्त हुआ है। तो ये फॉर्मूला होता है, आप इसे नोट डाउन कर दीजिए क्योंकि ये फॉर्मूला हमारे पूरी प्रश्नावली में काम आने वाला है। तो ये फॉर्मूला आप उतार दीजिए और जो r की वैल्यू है 0 के बराबर और 0 के इक्वल और उससे बड़ी होनी चाहिए और b से छोटी होनी चाहिए। सेकेंड जो हमारा है न्यूक्लियर विभाजन एल्गोरिथम। दो धनात्मक पूर्णांकों का एचसीएफ निकालने के लिए जो विधि प्रयोग में लेते हैं उस विधि के चरण है उसे ही न्यूक्लियर विभाजन एल्गोरिथम कहते हैं। तो यहाँ पर ये आपको डेफिनेशन समझ में नहीं आई होगी, इसे उदाहरण के थ्रू हम समझते हैं। तो यहाँ पर हमें 455 और 22 का एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ का अर्थ है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, अर्थात इन दोनों में कॉमन क्या है वो हमें निकालना है। तो ये हम न्यूक्लियर विभाजन परिमेय का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर a इक्वल टू बी क्यूब प्लस आर, यहाँ पर a क्या होगा जो कि हमारी बड़ी संख्या है। बड़ी संख्या हमारे पास 455 है, तो यहाँ पर 455 लिख देंगे। और b क्या होगा जो भाजक है, अर्थात भाजक है जिसका हम भाग दे रहे हैं, 42 ये हो जाएगा। और q हमारे पास हम ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर 42 को किससे इंटू किया जाए कि वह 455 बन जाए। तो यहाँ पर 42 का भाग 455 में देंगे तो 420 10 बार जाएगा और 35 हमारे पास पीछे बच जाएगा। तो हमारे पास जहाँ तक जीरो नहीं आए, अगर आपको हम अच्छे तरीके से इसमें समझाएं, 455 में 42 का भाग देना है। तो 42 का भाग 455 में 10 बार जाता है तो 420, पीछे 35 बचता है। तो यहाँ पर हमारे पास जीरो जब तक नहीं आए तब तक ये करते रहना है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो हमारे पास शेषफल प्राप्त हुआ है उसको तो हम भाजक मान लेंगे और जो हमारे पास पहले भाजक था उसे भागफल मान लेंगे। तो यहाँ पर हमारा 35 का भाग 42 में एक बार जाता है, तो यहाँ पर एक बार गया और पीछे 7 बच गए, 35 और 7 बच गए। अभी हम क्या करेंगे, 7 को तो जो शेषफल है उसको भाजक मानेंगे और इसको भागफल मान लेंगे। 7 का भाग 35 में 5 बार गया, 5 बार। जो हमारे पास पीछे वैल्यू ये आई है ये हमारा एचसीएफ हो जाएगा, इन दोनों का कॉमन फैक्टर हो जाएगा। तो इसे हम इसमें किस प्रकार लिखेंगे कि 42 का 42 इक्वल टू 35 का 35 को इंटू किया 1 से प्लस 7 हमारे पास शेषफल प्राप्त हुआ है जो कि r नॉट इक्वल टू 0। और भी हमें आगे करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे कि 7 को भाजक मानेंगे और 35 को भागफल मानेंगे, 35 को भाज्य मानेंगे। तो यहाँ पर 5 बार भाग जाएगा और 35 में से 35 का 0 0, तो हमारे पास r इक्वल टू 0 आ चुका है। तो 35 इक्वल टू 7 इंटू 5 प्लस 0, तो यहाँ पर r इक्वल टू 0 आ चुका है। तो हमारे पास इन दोनों का एलसीएम आ गया, एचसीएफ आ गया है 7। एचसीएफ इज हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अगर आप इसके फुल फॉर्म लिखना चाहते हैं तो ये लिख सकते हैं। तो गाइज आपको इस वीडियो में कैसा लगा, या आपको वीडियो कैसा लगा, आपके लिए हेल्पफुल हुआ हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।